शहजाद, सबसे पहले आपके पास देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा उस पर जरा हम बाद में बात करेंगे। पहले ये सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, ये तीसरा राउंड है, यानी पहली बार जब इलेक्शंस हुए थे उसके ठीक बाद और फिर जब अध्यक्ष चुना जाना था उस वक्त और आज की बात। प्रधानमंत्री ने तारीफ की है तो इसमें हर्ज क्या है, क्यों इतनी नागवार गुजरी है यहां पर सचिन पायलट को ये बात? देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद का एक नियम होता है कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, सभी सूबों के होते हैं। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक जीवन में या प्रशासनिक जीवन में कुछ अच्छा काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व होता है कि उनकी सराहना करे। परंतु या तो सचिन पायलट समझते हैं कि उनकी पार्टी में तारीफ लायक कोई व्यक्ति नहीं बचा और इसीलिए वो किसी की भी तारीफ नहीं करनी चाहिए, या उनके मन में अशोक गहलोत जी के प्रति कोई विश्वास नहीं बचा। और इसीलिए मैं आदरणीय हमारे नासिर साहब बैठे हैं, ये भारत जोड़ो बहुत बड़ा लक्ष्य है, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं। सरदार पटेल ने भारत जोड़ दिया था, सरदार साहब को अपमानित मत कीजिए, आप कांग्रेस जोड़ो पर निकल जाइए। राजस्थान में कांग्रेस जोड़ो, गोवा में कांग्रेस जोड़ो, तेलंगाना में कांग्रेस जोड़ो, कर्नाटका में भाग तो रहे हैं एक दूसरे के साथ वैसे फोटो आप में, पर अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, ये भी आपको पता है, चाहे डीके शिव कुमार हो, सिद्धरमैया जी हो। तो कांग्रेस जोड़ो की ज्यादा जरूरत है और भारत जोड़ो की जरूरत कम से कम राहुल गांधी की तरफ से नहीं है। मुझे लगता है सचिन पायलट के पूरे बयान का यही अर्थ निकलता है। और आज देखिए ना राजस्थान में क्या चल रहा है, राजस्थान में बेटी बचाओ नहीं चलता है, इसलिए राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। राजस्थान में कानून बचाओ नहीं चलता है, इसलिए अपराध और दंगों में नंबर 1 है राजस्थान। SC ST कम्युनिटी के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा अपराध होते हैं तो राजस्थान में होते हैं। और वहां पर केवल सत्ता बचाओ सीट बचाओ का ये तीसरा एडिशन चल रहा है। इसलिए कांग्रेस जोड़ो और भारत जो है वो तो जुड़ा हुआ है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। सैयद नसीर हुसैन साहब, सीधा अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूं, जो बातें उठ रही हैं उसका जवाब दे दीजिए। देखिए स्टेट संभल नहीं रही है, 2024 जीतने का ख्वाब देख रही है कांग्रेस पार्टी, और भारत जोड़ो यात्रा का फायदा क्या है? यहां से एक स्टेट नहीं संभल रही है राजस्थान, पंजाब में क्या हाल हुआ वो सबने देखा। पहली बात तो जो है भारत जोड़ो यात्रा से सियासी फायदा क्या होगा, इलेक्टोरल गेन्स क्या होंगे, भारत जोड़ो यात्रा के वजह से हम चुनाव जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि ये डिबेट बार बार टेलीविजन चैनल्स में जो करवाने की कोशिश आप लोग करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा और इलेक्टोरल गेन्स में कोई कनेक्टिविटी नहीं। नहीं, जो सीधा सवाल शहजाद ने पूछा आपसे उसका जवाब दे दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा, हुसैन साहब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, आप मुझे पहले बोलने दो, उसमें एतराज क्या है सर? आपका सवाल क्या था, आप जवाब क्या चाह रहे हैं? जी मेरा सवाल मैंने पूछ लिया, सवाल का जवाब दूंगा ना। हाँ दीजिए। नहीं, आपके सवाल पूछे तो आपका जवाब ले लीजिए, आप बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? सर दीजिए ना, जवाब दीजिए सर, नाराज ना होइए, जवाब दीजिए सर। थोड़ा नहीं जवाब दे रहे हैं आप, नहीं आप देखिए, आप थोड़ा पेशेंट रखिए। जब कोई स्पोक्स पर्सन बात कर रहा था और बीच में जो है दूसरा, ठीक है सर, ठीक है सर, सुन ली मैंने आपकी बात, सर जवाब दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए जवाब। भारत जोड़ो यात्रा कोई इलेक्टोरल गेम्स को कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम लोगों ने पहले भी साफ किया। और दूसरी बात ये जो है, आप कांग्रेस के अंदर कोई किसी के बारे में टिप्पणी कर दें, कांग्रेस के दो नेता कोई कहीं एक दूसरे से बात कर दें, आप जो है उसके ऊपर डिबेट करवा देते हैं। आपका डिबेट का मौजू था कि राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत को हम जोड़ेंगे, नफरत के खिलाफ हम लड़ेंगे, नफरत से जो देश बट रहा है, नफरत से जो समाज बट रहा है, नफरत से जो अलग अलग समुदायों को जो टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही है, और इंस्टीट्यूशनल कैप्चर जो हो रहा है, और जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर बाय वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी कंप्लीट नाउ, और उसका जो इस्तेमाल अपने आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स में जो इस्तेमाल हो रहा है, उसकी उन्होंने बात की है। उसके ऊपर डिबेट किया जाए, किस तरह से किस तरह से ये पार्टी और सरकार इन तमाम इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को किस तरह से कैप्चर कर लिए, किस तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल देश के ऊपर हो रहा है, किस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर आरएसएस का इन्फिल्ट्रेशन हो जा रहा है, किस तरह जुडिशरी का इस्तेमाल हो रहा है, इन तमाम चीजों के ऊपर बहस कीजिए। डाइवर्ट करने के लिए आप करेंगे सचिन पायलट जी ने इसलिए बोला, उसलिए बोला, भारत जोड़ने की इसलिए जरूरी है। आजाद वल्लभ भाई पटेल साहब ने तो फिजिकली जोड़ दिया था, अब वो दिलों का बंटवारा करवाया गया आरएसएस और भाजपा द्वारा और इस सरकार द्वारा, उसको जोड़ने की जरूरत है, इसीलिए राहुल गांधी ने निकल चला है। ठीक है सर, आपने अपनी बात कर ली पूरी सर, जोड़ने के लिए आपने अपनी बात पूरी कर ली सर। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।